शाम के लगभग 6:30 बजे का समय था और शाम धीरे धीरे करके काली रात में ढल रही थी और एक महिला टीचर चौराहे पर खड़ी होकर काफ़ी देर से संसाधन का इंतज़ार कर रही होती। काफ़ी देर बीत जाती है लेकिन उस महिला को कोई साधन अपने घर जाने के लिए नहीं मिलता है। लेकिन उधर रात भी गहराती जा रही थी। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद आखिरकार उस महिला को सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई देती है, तो बाइक को हाथ देती है। बाइक सवार युवक वहाँ पर रुकता है और महिला टीचर उसको देखते ही पहचान जाती है। जब उसको महिला टीचर जानती है कि ये तो जानने वाला है, तो उसके साथ बाइक पर बैठकर वो गांव की तरफ रवाना होती है। गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही वह बाइक सवार युवक अपनी बाइक को रोकता है और महिला टीचर भी बाइक से उतरती है। कुछ दूरी पर वो जाकर अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है और उसका दोस्त भी आ जाता है। फिर इस तरह करके नहर के किनारे झाड़ियों के पीछे ले जाकर दोनों आरोपियों को द्वारा उस महिला टीचर के साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया जाता है। दोनों उस महिला टीचर के साथ तब तक दुष्कर्म करते रहते जब तक उनका जी नहीं भर जाता है। अभी इन हैवानों का जी नहीं भरा था, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि महिला को गला कसकर उसका कत्ल कर दिया और उसके बाद इतने पर भी इनका जी नहीं भरता है तो उस महिला के सिर में पीछे से एक मोटी लकड़ी से वार कर उसको जख्मी हालत में वहीं पर छोड़कर मौका वारदात से फरार हो गए। उधर महिला टीचर के परिजन काफ़ी परेशान थे, इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उनको क्या पता था कि आज की पूरी रात इंतज़ार में ही बीत जाने वाली है। पूरी रात इंतज़ार करते करते जब महिला टीचर के परिजन थक हार कर अपने नज़दीकी थाने में जाते हैं और पूरे प्रकरण को वहां पर बताते हैं, तब पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत सीसीटीवी फुटेज और साथ ही तमाम तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर देती है। लेकिन पुलिस 24 घंटे के अंदर ही बिना देरी किए इस पूरे घटनाक्रम का जब खुलासा करती है तो जिसने भी इस घटना को सुना, जिसने भी इस घटना को जाना, उसके पैरों के नीचे से जमी खिसक गई। कौन थे ये आरोपी? आखिरकार कैसे इस पूरी बड़ी वारदात को अंजाम दिया जाता है? क्या पहले से जो महिला टीचर थी उनको ये आरोपी पहले से पीछा कर रहे थे या फिर क्या कुछ पूरा मामला था? ये विस्तार पूर्वक जानने और समझने का प्रयास करेंगे। तो नमस्कार दर्शक, न्यूज़ 24 में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों के समक्ष लेकर उपस्थित हूँ, यह उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले की है। बीते दिनों 19 सितंबर की बात है, जब मसौली गांव की रहने वाली एक 45 वर्षीय टीचर कोतवाली क्षेत्र के ही विजयनगर में एक डॉक्टर के यहाँ दवा लेने के लिए शाम को लगभग 4:30 बजे अपने घर से रवाना होती है और घर जाने से पहले वो अपने परिजनों से इस बात को बताती है कि मैं विजयनगर जा रही हूँ दवा लेने के लिए। और बस इतना कह के वो दवा लेने के लिए चली जाती है। तो विजयनगर पहुँचते पहुँचते लगभग उसको 1 घंटे का समय लगता है और विजयनगर पहुँचकर वो दवा लेती है। दवा लेकर विजयनगर से लगभग शाम को 6 बजे के करीब वो डॉक्टर के यहाँ से अपने घर के लिए रवाना होती है। लौटते वक्त महिला टीचर जब विजयनगर से रवाना होती है तो जिस साधन में वो सवार होती है वो साधन बिंदौरा चौराहे पर आकर रुक जाता है और वो कहता है कि मैम, मैं तो बस यहीं तक जाऊंगा, इसके आगे मुझे नहीं जाना है, क्योंकि हम बस इसी चौराहे तक जो है अपने वाहन को चलाते। महिला टीचर वहाँ पर उतर जाती बिनौरा चौराहे पर और काफ़ी देर से वो खड़े होकर अब किसी दूसरे साधन का इंतज़ार करने लगती है कि दरअसल कोई दूसरा साधन मिले तो मैं अपने गांव जाऊं। धीरे धीरे करके अब ये शाम काली रात का रूप ले रही थी और काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार कर रही महिला टीचर को दूर दूर तक कोई वाहन आते दिखाई नहीं दे रहा होता है। अब शाम गहराती जा रही थी, धीरे धीरे करके समय आगे बढ़ रहा था। इधर शाम को लगभग 7:30 बज जाते हैं और अभी भी महिला टीचर को कोई साधन नहीं मिलता है। तभी अचानक महिला के पास एक दूसरी महिला आती है और आकर वो उस महिला टीचर को टोकती है कि दीदी आप कहाँ जाएंगे। तब महिला टीचर बताती है कि दरअसल मैं मसौली गांव की रहने वाली हूं, विजयनगर आई थी दवा लेने के लिए, लेकिन काफ़ी देर हो गई, इंतज़ार करते कोई साधन नहीं मिल रहा है। तब जो दूसरी महिला मिलती है उसके द्वारा भी यही बताया जाता है कि दीदी मैं भी लगभग 1 घंटे से खड़ी यहाँ पर इंतजार कर रही हूँ, मुझे भी, और आपके ही गांव के रास्ते में बुधेड़ी नाम का गांव आता है और मैं बुधेड़ी गांव की रहने वाली हूँ। बस इस तरह करके दोनों अब एक की बजाय 2 हो जाते हैं। दोनों काफ़ी लंबे समय से खड़े होकर साधन का इंतज़ार कर रहे होते हैं और अभी भी दूर दूर तक कोई साधन आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था और धीरे धीरे करके रात और काली रात में गहराती जा रही थी। अब काफ़ी लंबा समय बीत जाने के बाद जब वो महिला खड़ी होती हैं तभी अचानक सामने से एक बाइक आती हुई दिखाई देती है। तब वो जो दूसरी महिला मिलती है वो महिला टीचर से बोलती है कि दीदी सामने से ऐसा लग रहा है कि कोई साधन आ रहा है, इसको हाथ दीजिएगा, शायद अगर रुक जाए और हमें छोड़ दे या फिर हमारी मदद कर दे। जिस पर
महिला टीचर कहती है कि बिल्कुल पहले उसको आने दीजिए, अगर अकेला होगा तो हमें लिफ्ट दे ही देगा, और नहीं 2-3 लोग होंगे तो कोई बात ही नहीं। बस उसके बाद धीरे धीरे करके वो बाइक चौराहे की तरफ आगे आ रही होती है। तभी जब बाइक चौराहे पर पहुंचती है तभी उस महिला टीचर के द्वारा उस बाइक सवार को हाथ दिया जाता है और बाइक सवार आकर रुक जाता है। रुकने के बाद महिला टीचर जैसे ही आगे बढ़ती है बाइक सवार की तरफ, तो बाइक सवार महिला टीचर को देखने के बाद बोलता है कि मैम आप। तब महिला टीचर उसको बोलती है, करे राजू तुम हो। दरअसल जो बाइक सवार युवक होता है उसका नाम राजू वर्मा होता है और वो जहांगीराबाद के अछेछा गांव का रहने वाला होता है। जो महिला टीचर होती है वो मसौली गांव की रहने वाली होती है। तो राजू वर्मा महिला टीचर के मसौली गांव में ही एक किसान के यहाँ मजदूरी का काम किया करता था, जिससे जो महिला टीचर होती है उसको अच्छी तरह से जानती व पहचानती हैं। और उसके बाद बस इनमें बातचीत होती है। बाइक सवार उस महिला टीचर को और साथ ही महिला टीचर को चौराहे पर मिली उस दूसरी महिला को बाइक पर बिठाता है और लेकर मसौली गांव की तरफ रवाना हो चलता है। अब बिंदौरा चौराहे से लगभग जैसे ही 4 से 5 किलोमीटर आगे राजू वर्मा बाइक को लेकर आगे बढ़ता है, तभी वो बुधेड़ी नामक गांव आता है जहां पर वो दूसरी महिला उतर जाती है। और इसके बाद राजू वर्मा अब उस महिला टीचर को बाइक पर दोबारा बिठाता है और नहर के किनारे से एक रास्ता जो कि सुनसान इलाके से होते हुए गुजरता है, उधर से ही राजू वर्मा अब उस महिला टीचर को बाइक पर बिठाकर निकल पड़ता है। मसौली गांव से लगभग 1 किलोमीटर पहले ही राजू वर्मा नहर के किनारे सुनसान जंगल में अचानक बाइक रोक देता है और उसके बाद जैसे ही बाइक रुकती है तो महिला टीचर बाइक से उतर जाती है और उसके बाद राजू वर्मा भी बाइक से उतरता है और बिना कहे वो कुछ दूरी आगे बढ़ जाता है। तभी महिला टीचर जो होती है उनको तनिक भी शक नहीं था कि अगले ही पल मेरे साथ क्या कुछ होने वाला है। दरअसल राजू वर्मा जैसे ही बाइक से उतरता है और बाइक से उतरने के बाद वो आगे बढ़ता है तो उस समय महिला टीचर के दिमाग में ये बातें चल रही होंगी कि दरअसल पुरुष है और शर्म के चलते, हया के चलते आगे जाके ये टॉयलेट करने के लिए गया होगा, जिसके चलते वो बाइक के पास खड़ी होकर इंतज़ार करती रहती हैं और उधर राजू वर्मा काफ़ी दूर जाकर खड़ा हो जाता है। दरअसल राजू वर्मा जब वहाँ पर जाता है तो वो करता क्या है, जो पुलिस पूछताछ में राजू वर्मा के द्वारा बताया गया है। दरअसल राजू वर्मा बताता है कि वो पहले वहाँ पर जाता है और अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है जिसका नाम पुष्पेंद्र रावत होता है। पुष्पेंद्र रावत दरअसल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के भटपुरवा नामक गांव का रहने वाला होता है, जो कि राजू वर्मा के साथ ही मसौली गांव में उसी किसान के घर में वो भी नौकरी किया करता था, जिसके चलते राजू वर्मा और पुष्पेंद्र रावत दोनों एक अच्छे दोस्त भी थे। तो उधर राजू वर्मा फ़ोन करके अपने दोस्त पुष्पेंद्र रावत को बुलाता है और जैसे ही पुष्पेंद्र रावत इस बात को सुनता है वो तुरंत आओ देखा ना ताओ बाइक उठाता है और मौके वारदात पर वो लगभग 20 मिनट समय बीतने के बाद पहुंच जाता है। अब इधर पुष्पेंद्र रावत जैसे ही पहुंचता है, राजू वर्मा और पुष्पेंद्र रावत दोनों लोग मिलकर अब उस महिला टीचर को पकड़कर नहर के किनारे झाड़ियों के पीछे ले जाते हैं और फिर उसका हाथ पांव पकड़कर बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं। पहले पुष्पेंद्र रावत उस महिला टीचर को पकड़ता है, तब राजू वर्मा उसके साथ दुष्कर्म करता है। उसके बाद राजू वर्मा उस महिला टीचर को पकड़ता है तो पुष्पेंद्र रावत उसके साथ दुष्कर्म करता है। दोस्तों, इस तरह करके बारी बारी से ये उस महिला टीचर के साथ तब तक दुष्कर्म करते हैं जब तक इनका जी नहीं भर जाता है। और इतने पर भी जब इन हैवानों का जी नहीं भरता है तो उस महिला का गला कसकर ये उसको मौत के घाट उतार देते हैं। दोस्तों, अभी भी लोगों को यकीन नहीं था कि दरअसल वो महिला टीचर मर चुकी है। बावजूद उसके ये लोग उस महिला टीचर को मारने के लिए उसके सर पर पीछे से एक मोटी लकड़ी से वार कर देते हैं और उसको झाड़ियों के पीछे फेंक कर मौका वारदात से फरार हो जाते हैं। अब दोस्तों, जो महिला टीचर के परिजन होते हैं वो काफ़ी इंतज़ार कर रहे होते हैं कि हो सकता है आधे घंटे बाद आ जाए या फिर 1 घंटे बाद आ जाए, लेकिन काफ़ी लंबा समय बीत जाता है। इस तरह करके महिला टीचर के परिजनों की जो रात होती है वो पूरी रात इंतज़ार में ही निकल जाती है। अगले दिन जब सुबह होती है तो संबंधित थाने में जाकर महिला टीचर के परिजनों के द्वारा इस पूरे प्रकरण को बताया जाता है। और बता दें कि पुलिस इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एक्शन में आती है और ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए पुलिस पहुंचती है डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर के यहाँ से सीसीटीवी फुटेज निकालती है और सीसीटीवी फुटेज के अलावा बिंदौरा चौराहे पर पुलिस पूछताछ करती है, जिसमें एक गुमती संचालक के द्वारा बताया जाता है कि हाँ, कल 2 महिलाएं थी। दरअसल इसी चौराहे पर काफ़ी लंबे समय तक किसी साधन का इंतजार कर रही होती है, लेकिन जब साधन काफ़ी देर से उनको नहीं मिल रहा था तभी अचानक रात के लगभग 8 बजे करीब एक बाइक आती है और उसी बाइक में बैठकर ये लोग गांव की तरफ रवाना होते हैं। अब उस गुमटी की निशानदेही पर साथ ही सीसीटीवी फुटेज के साक्ष्यों के आधार पर पुलिस
उन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करती है, पुष्पेंद्र रावत और राजू वर्मा को। दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया है और साथ ही उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से बताया है कि कैसे उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। अब दोस्तों, दोनों आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार कर बीएनएस की संबंधित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर जेल भेजने का काम करती है। और आए दिन समाज में इस तरह की घटनाएं उभर कर सामने आती है दोस्तों, जो हृदय को विदीर्ण कर देती हैं और लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या हकीकत में अब इसी को जीवन कहा जाए, शांतिपूर्वक या फिर प्रेम सौहार्द से लोग नहीं जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को हताहत करना या फिर परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना था कि आए दिन समाज में हो रही ऐसी घटनाओं से आप लोग सीख लें, सबक लें। क्योंकि अपराधी कितना भी बड़ा शातिर क्यों ना हो, आखिर में उसका जो अंत होता है वो काफ़ी भयावह होता है। अब इन दोनों आरोपियों को न्यायालय के सामने पेश किया जाएगा। अब न्यायालय के ऊपर निर्भर करता है कि जिस तरह से इन दोनों हैवानों ने उस महिला टीचर के साथ अपराध करते हुए मौत के घाट उतारा है, उसके सापेक्ष इनको न्यायालय के द्वारा कैसी सज़ा सुनाई जाएगी, ये तो आगे चलकर देखना होगा। फिलहाल दोस्तों, इस घटना से आप लोग सीख लें, सबक लें। जहाँ रहें आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। मिलते हैं फिर से किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।